इलाका है और बिहाली गांव का नाम है और ये सड़क यहाँ से आगे सैंज के लिए जाती है। हम सैंज जाना चाह रहे थे लेकिन वहाँ पहुँचना संभव नहीं है क्योंकि सड़क बिल्कुल टूट गई है बीच में से, एक जगह से नहीं अनेक स्थानों से। और जो विधायक जी हमारे साथ में हैं सुरेंद्र शौरी जी, जो सारी जानकारी इन्होंने हासिल की है कि मालूम पड़ा कि वहाँ सैंज के गांव में 40 से ज़्यादा दुकानें बह करके ख़त्म हो गई और जो नुकसान हुआ है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अभी तक सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क सारा कटा हुआ है, ना कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया रह गया, सारी टेलीफोन की मोबाइल की सुविधाएं यहाँ पर ठप पड़ी है, पावर सप्लाई भी ठप पड़ी है। जबकि यहाँ सैंज में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारा जो पार्वती प्रोजेक्ट है, जो NHPC के माध्यम से बन करके तैयार हुआ है, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ से पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए हम बिजली की सप्लाई देते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर तहस नहस हुई हैं इस बारिश के और इस बाढ़ के कारण। और पिछले कल जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से वहाँ उतरे हैं, वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ राशि घोषित की है, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ। शायद उन्होंने 1 करोड़ रुपए की बात कही है, बता रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ रुपए तो बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस वक्त जो लोग वहाँ पर फंसे हैं वो सब सुरक्षित हैं। और मैं अभी देख भी रहा था, लोग अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए 15 किलोमीटर के लिए पैदल चल करके आगे जाने के लिए तैयार हैं। मेरी उनसे बात हो रही थी। लेकिन अच्छी बात है कि लोग सुरक्षित हैं, वहाँ बताया गया। और केंद्र सरकार की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से जो मुआवजे के साथ साथ में जो मदद वहाँ पर करवानी है, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से इस सारे संदर्भ में बातचीत की है कि कम से कम एक चीज़ को आप सुनिश्चित करो कि जो इमीडिएट जो राहत देनी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जिन लोगों के घर चले गए उनके लिए तुरंत आवश्यकता है कि कोई शेल्टर की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, और ताकि कम से कम वो थोड़ा नॉर्मल रूटीन में आने की स्थिति में हो पाए। तो ये चीज़ों को लेकर कहा है। वाटर सप्लाई यहाँ पर बंद पड़ी हुई है, पानी की स्कीमें के साथ साथ में बिजली की, मैंने कहा कि सड़कें बिल्कुल टूट गई हैं। तो इसलिए सारा दुनिया से कट गया ये इलाका और बहुत बड़ा नुकसान जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से विशेष तौर से इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि राहत कार्य में अब विलम्ब ना हो। दूसरा, जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनके परिवार चिंतित हैं, जो बहुत परेशानी में हैं, तो इस तरह से कोई व्यवस्था की जाए हेलीकॉप्टर के माध्यम से, ताकि उन परिवार के सदस्यों को वहाँ से निकाल करके सुरक्षित स्थान पर लेकर जाया जाए। ठीक। आज कुल्लू जिला के अंतर्गत भुंतर का ये इलाका है और इसमें पंचायत और नगर पंचायत दोनों का ये जो डैमेज हुआ है इसमें बारिश के कारण। और उस सारी चीज़ को मैं देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं इस बात को मैं ज़रूर देख रहा हूँ कि जो नुकसान हुआ है वो इतना ज़्यादा है और जिसकी भरपाई करना बहुत कठिन है। लोगों के बहुत बड़े बड़े मकान तबाह हो गए हैं, लोग घर से बेघर हो गए हैं ऐसी परिस्थिति में। और विशेष तौर से उसमें जो डैमेज हुआ है, यहाँ पर दोनों जो नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, ब्यास और हमारी पार्वती, दोनों के मिलने के कारण जो नेचुरल जो कोर्स है उसका जो है उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा डाइवर्सन आ गया था, उसको उसके कारण मेजर डैमेज हुआ है। मैं सारे विषय को लेकर के प्रदेश सरकार के समक्ष भी रखूँगा और केंद्र सरकार के समक्ष भी रखूँगा। और मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि केंद्र की ओर से पूरी मदद हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF की पूरी टीमें लगी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स की टीमें यहाँ पर लोगों को शिफ्ट करने में लगी हैं, उनकी जान बचाने में काम कर रही हैं, जिसके लिए मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से भी हमारी विशेष तौर से बात की। हमारे संगठन के स्तर पर भी सब साथी
एक्टिव होकर के, सक्रिय होकर के लोगों को जो भी मदद कर सकते हैं वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मैं समझता हूँ कि संयोग से मुझे केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी समय मिला है मिलने का, और मैं जा करके उनके सामने पूरी स्थिति को रखूँगा, जो हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ उसके बारे में भी, और यहाँ भुंतर में जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, जहाँ सुबह जब हमने दौरा किया है, निरीक्षण किया है यहाँ पर, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान जो लोगों को हुआ है उसके बारे में डिटेल देंगे, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि केंद्र से ज़्यादा मदद मिले। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी इन लोगों के लिए जो तुरंत राहत के ऐसी स्थिति में जो प्रोविज़न रहता है इमीडिएट रिलीफ का, वो अभी तक नहीं मिला। इस बात को लेकर के मैं थोड़ा हैरान हूँ और चिंतित भी हूँ। जो तुरंत होना चाहिए था, लोग अपना घर छोड़ करके दूसरी जगह ठहर रहे हैं, न उनकी ठहरने की व्यवस्था हो पा रही है, न उनकी खाने की व्यवस्था हो पा रही है। जो इमीडिएट रिलीफ उनको मिलना चाहिए था वो रिलीफ भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाया है। इन सारी चीज़ों को लेकर के ये चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी मैं आज की तारीख में गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, जितना तेज़ गति से इस वक्त रिलीफ के कार्य को करना चाहिए उसमें हम कमी महसूस कर रहे हैं। अधिकारी नहीं पहुँचे हैं, और अधिकारी के साथ साथ में पूरा हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए तो ये होना चाहिए, सारी एक्टिविटी स्थगित करके पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो राहत कार्य को बेहतर ढंग से करें। मंत्री की ड्यूटी लगाए, अधिकारियों की ड्यूटी लगाए, और उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि ये बहुत आवश्यक है ताकि लोगों को राहत मिल सके, समय पर मिल सके। कंप्लीट करना है ना। और जो 30 परिवार है, 30 या 35 जो कि कम ज़्यादा हुआ है, 30 टोटल है, 15 तो ऐसे जिनका नाम निशान ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है। और लोग समर्थ जिनके ना थोड़ी बहुत मान लो 1 या 1.5 कमरा बचा भी है ना, वो संजीव परिस्थितियों को बात भी करो, देखने में नहीं बचा कुछ,